आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजन या टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अनिकेत सर ओके तो हम लोग पहले जो जैसा वर्ड कहता है वैसा ही करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लीजिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है बेटा? यानी वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले तो वैद्युत द्विध्रुव, टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज, यानी दो बराबर परंतु कैसे होंगे? विपरीत आवेश। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती थी बेटा? 2a हो गई। तो इक्वेटोरियल पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति का मिड पे निकालना है, तो इस पॉइंट्स को हम क्या मान लेंगे? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या होगी? a। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर निकालना उस पॉइंट्स को हमने मान लिया बेटा p। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई हमारी? r। इसको हमने ऐसे टच करा दिया और ये ऐसे टच। यदि आप देखो तो ये आपका राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, समकोण त्रिभुज। कैसा दिखाई दे रहा है? समकोण। इसका नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b, है ना। तो पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज के लिए। किसके लिए निकालेंगे? प्लस क्यू चार्ज, यानी कि आवेश। तो V1 आपको पता होगा, हमने कहा था वोल्टेज प्लस के लिए प्लस होता है और माइनस के लिए। अच्छा एक बात और याद रखो, ये A है ये R है, तो यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो कर्ण क्या निकलेगा? a स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। ये भी डिस्टेंस उतनी ही निकलेगी, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो निकलेगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का आर। अब किसके लिए निकालोगे? माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो बेटा आवेश, तो वोल्टेज प्लस के लिए प्लस होता है और माइनस के लिए माइनस। माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। यदि वोल्टेज करोगे तो V बराबर क्या होगा बेटा? V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 प्लस V2, वैल्यू रखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का आर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का आर। ये प्लस का और माइनस का, तो V इक्वल क्या आ गया? 0। तो ओके, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में वोल्टेज हमारा क्या होता है? 0, यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0। अब हम लोग दूसरी हेडिंग पढ़ेगी, इंपॉर्टेंट भी है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ जर्नल पॉइंट्स ड्यू टू अ डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव कारण किसी निश्चित बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजन। तो कोई भी एक पॉइंट्स मान लें किसी भी थ्रू, तो पहले आप क्या ले लें? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बना आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है? एक माइनस का क्यू होगा और दूसरा किसका होगा बेटा? प्लस क्यू। क्लियर? तो क्या रखा है? अब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है बेटा? 2a। मिड पॉइंट्स हमने क्या मान लिया? लेट कर लिया। एक बात और याद रखना, हमने कहा था ड्यू टू एनी पॉइंट, यानी किसी निश्चित बिंदु पर। तो वो कैसा भी हो सकता है, एक्सियल भी हो सकता है, इक्वेटोरियल भी हो सकता है, यानी निश्चित अच्छी स्थिति हो सकती है, फिर अच्छी स्थिति भी हो सकती है। तो हमने ये पॉइंट्स ऐसे बीचों बीच एक पॉइंट्स मेंशन कर लिया कि मुझे यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। ओके, तो आपको पता है कि वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। क्या होता है? क्यू बाई आर। यानी चार्ज से हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस। आवेश से क्या चाहिए? दूरी। तो एक तो ये आवेश हो गया है, मतलब यहाँ से आप डैश 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 में, और ये डैश 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 डैश। तो बेटा यदि हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या मान लें? R। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम माने R1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम मान लें R। इतनी बात क्लियर हो गई? एक बात हम लोग आप लोगों ने कक्षा 9th में थ्योरम्स पढ़ी होगी, क्या बोलते हैं, 9th में थ्योरम पढ़ी होगी आपने, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या पढ़ी होगी? मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमको एक बात समझ लीजिए, इस पॉइंट्स को मान लो A, इसको मान लो B, और इस पॉइंट्स को O माना, इसको हमने मान लिया।
तो हमने यहाँ से एक पॉइंट पर क्या ड्रा कर दिया, एल्टीट्यूड्स। क्या ड्रा कर दिया, एल्टीट्यूड्स। तो इस पॉइंट्स को हम क्या मान लें, ई सी मान लें बेटा। एक बात याद रखना कि जो पी सी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, पी बी के। इस बात को बहुत क्लियर मेंशन कर लेना। अब तुम लोग सोचो कैसे आपने मिड पॉइंट थ्योरम्स पढ़ना तो उसे क्लियर हो जाएगी। और अगर नहीं करना तो मोटी सी लैंग्वेज देखो, ये डिस्टेंस इससे बिगेस्ट है ना, तो यदि हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यानी ये डिस्टेंस हमारी हाईएस्ट थी, ये दूरी अधिक थी। जब हमने इन दोनों कर दिया, ये दूरियाँ अपने आपस में कैसी हो गई, बराबर। दोबारा गौर सुनो, वैद्युत ध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है। मिड पॉइंट सी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए मानोगे, यहाँ से यहाँ तक की ए। जिस पॉइंट पर निकालना उसकी दूरी हमने क्या मान ली, आर। कोई दिक्कत, यहाँ तक को R1 माना और ये R2 माना। ये हमने जब डिस्टेंस से मान ली बेटा, तो एक और बात समझ लो, डिस्टेंस मानने के बाद क्या करना है कि ये डिस्टेंस हमारी इससे क्या है, बिगेस्ट है। तो हमने यहाँ एल्टीट्यूड डाल दिया, क्या डाल दिया, एल्टीट्यूड यानी लंब डाल दिया। तो अब ये दूरी और ये दूरी आपस में कैसी हो गई, बराबर। डिस्टेंस कैसी हो गई, तो सोचो पूरी हमारी R2 थी, जब ये और ये बराबर है तो ये भी हमारी इतने डिस्टेंस क्या होगी, R1 होगी कि नहीं होगी, होगी भाई। ये डिस्टेंस बराबर है, तो इतनी डिस्टेंस क्या होगी हमारी, R2 माइनस R1। क्लियर, बहुत गौर से सुनिएगा, क्लियर हो गया। अब हम लोग वोल्टेज निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज के लिए, यानी विभव। तो प्लस के लिए V1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे क्या होगा बेटा, R1। माइनस क्यू चार्ज के लिए तो V2 बराबर, तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी हमारी, R2 थी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी, R2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे R2। ओके, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, V, अच्छा माइनस के लिए माइनस होता है, तो V बराबर क्या होगा बेटा, V1 प्लस V2, है ना। दोनों की वैल्यू पुट कर दो। कुछ कॉमन ले सकते हो, ओके। अब आप थोड़ा सा जीपी में आइए, मैथ्स में। आपने गुणोत्तर श्रेणी यानी जियोमेट्रिक सीरीज पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, गुणोत्तर श्रेणी। तो यदि उसमें ए बी सी होते थे जीपी में, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता था, ए सी होता था। सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली तो सिमिलरली R1 था, डायग्राम में देखो R1 R और R2, R1 इधर है, R बीच में है ना, R2 R1, तो R1 R2, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, R1। ओके, इसे हमने क्या माना था, इक्वेशन फर्स्ट। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो V बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q कॉमन ले रखा था हमने, Q R2 माइनस R1 अपॉन R स्क्वायर। अब केवल प्रॉब्लम क्लियर हो रही R2 माइनस R1 की। तो देखिए आप इस डायग्राम को देखो, आपने किसी जमाने में पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम ने पढ़ा होगा, लाल बटे के अवस्थी। इंग्लिश मीडियम ने पढ़ा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पढ़ा। तो इस डायग्राम में देखो, ये हमारा क्या हो गया, बेस यानी आधार, और ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस, और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। निकालना किसकी वैल्यू, मुझे इसकी। तो ये दे क्या रखा हमारा, पहले बता दो हमने क्या दे रखा है, हमारा हाइपोटेनस। ये क्या हमारा बेस,
यानी ये हमारा कर्ण है और ये आधार, तो कौन सा फार्मूला लग सकता है? साइन लगेगा नहीं, क्या लगेगा? कॉस। क्या लगेगा? कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या निकल सकता है बेटा? यहाँ पर देखो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस, तो बेस हमारा क्या हो गया? R2 माइनस R1, और हाइपोटेनस क्या हो गया? 2a। याद रखना कि लंब के सामने सदैव कर्ण होता है, लंब के सामने कर्ण सदैव कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। तो R2 माइनस R1 इक्वल हो जाएगा 2a कॉस थीटा। अब इसको यहाँ पर पुट करो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसकी वैल्यू क्या है? 2a कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो V इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2a कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ओके, R स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा? P की हो गई, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। P बराबर Q इंटू 2a, तो V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। यूनिट क्या लिखेंगे आप? ओके, क्लियर। तो अब सुनिए, जैसे इसमें कह दिया जाए एक्सियल पोजीशन के, एक्सियल के लिए कहा जाए तो थीटा इक्वल क्या ले लोगे? 0 डिग्री, यानी अच्छी स्थिति के लिए। तो V बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P कॉस 0 का मान कितना होता है? 1, और तो V बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे R स्क्वायर। और यदि इक्वेटोरियल की बात कही जाए, इक्वेटोरियल की यानी कि निरक्षीय स्थिति की, तो थीटा बराबर क्या ले लेंगे आप? 90 डिग्री। तो V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान क्या होता है बेटा? 0। हमने कहा था ना, ड्यू टू एनी पॉइंट्स का मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों निकल सकती है। ओके।